हेलो हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेल के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। सेल जो होता है दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ज्ञान को अर्जन कर सके, सीख सके। ठीक है, तो चलिए आपको इस सेल के दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार में अंतर डिफरेंट क्या होता है इसे हम बता देते हैं आपको। ठीक है, सेल की जो मुख्य भाग है हम इसे बता दिए, सेल की कुछ मुख्य विशेषता उसके बारे में बता दिए। और सेल दो प्रकार के होते हैं इसे समझिए। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल सबसे पहले समझिए। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये आरंभिक सेल होते हैं, प्रारंभिक। इनमें जो है हिस्टोन नाम की प्रोटीन नहीं होता है। देखिए, सेल जो होते हैं दो प्रकार से है, एक हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बना होता है। हिस्टोन नाम की प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें हिस्टोन नाम की प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, ये डीएनए के रूप में, डीएनए के सूत्र गुणसूत्र के रूप में रहता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं अविकसित होते हैं, ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? आरंभिक होते हैं, यानी कि इनिशियल होता है। ये जो होते हैं अविकसित होते हैं, अविकसित होता है यानी पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक जो होते हैं पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये क्या है? हिस्टोन नाम की प्रोटीन का नहीं बना होता है, सिर्फ हिस्टोन, हिस्टोन नाम की प्रोटीन नहीं होता है इसमें, सिर्फ डीएनए जो होता है इसके सूत्र गुणसूत्र के रूप में रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है हिस्टोन नाम की प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, ये पूर्ण विकसित होता है। ये क्या होता है? पूर्ण विकसित सेल होता है, ये यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, अब दोनों में हम डिफरेंट समझते हैं। देखिए, अब दोनों में डिफरेंट होता है कौन कौन से कोशिका के भाग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में रहते हैं, और कौन कौन से हैं जो सिर्फ यूकैरियोटिक में रहते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं रहते हैं। इससे आपको इस दोनों के अंतर के बारे में पता चल जाएगा। तो एक देखिए, ये जो है प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, ये जो है प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं बहुत छोटी होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये छोटे सेल होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक जो होता है बड़ा होता है, बड़ी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन की काम है, श्वसन जो है एक जीव द्रव में होता है। कहाँ पे होता है? जीव द्रव में श्वसन होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहां देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। क्योंकि दोनों में पाए जाने वाले, दोनों में पाए जाने वाले जो कोशिका के अंग हैं उसको बता दे। देखिए, सिलिया, सिलिया फ्लैजिला, ये दोनों हम कोशिका के भाग के बारे में, भाग जब पढ़ाए थे तो ये दोनों के बारे में हम नहीं बताए थे, सिलिया और फ्लैजिला के बारे में, जो बाद में हम बता देंगे इसको, सिलिया और फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, जीव द्रव दोनों में होता है, जीव द्रव जो है दोनों में होता है।
और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है दोनों में होता है, ठीक है। झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली सिर्फ कैरियोटिक यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली है जो दोनों में पाया जाता है। सेल वाल जो होते हैं दोनों में होता है, पादप को यूकैरियोटिक में भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। देखिए कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है, लेकिन यहाँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक जो होता है ना, यूकैरियोटिक जो होता है ये एनिमल सेल और पादप सेल प्लांट दोनों में होता है। प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, यानी जंतु सेल में भी और पादप सेल दोनों में होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। ये होता है प्रोकैरियोटिक जो होता है, ये प्रोकैरियोटिक जो होता है सिर्फ इसकी जो मुख्य अंग है ये किस में रहता है, तो नील हरित शैवाल में, नील हरित शैवाल में प्लस जीवाणु में ये सब पाया जाता है। जीवाणु में क्योंकि बहुत छोटी सेल होता है तो नील हरित शैवाल और जीवाणु में ये दोनों पाया जाता है। नील हरित शैवाल और जीवाणु में प्रोकैरियोटिक होता है। जो पूर्ण रूप से विकसित होता है, विकसित सेल होते हैं उसमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो इसमें कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति जो प्लांट में होता है, तो प्लांट तो यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल जो है दोनों में होता है। तो इस सेल वाल इसमें जो बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना रहता है, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना रहता है। और ये जो होता है प्रोकैरियोटिक में सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। सेलुलोज का बना होता है प्रोकैरियोटिक में, और ये प्रोकैरियोटिक में जो होता है ना कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और यूकैरियोटिक में सेलुलोज का बना होता है। राइबोसोम दोनों में होता है। राइबोसोम जब तो दोनों में होता है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, सेल का निर्माण कैसे, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री तो दोनों में होता है। तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम ये 80S का जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है क्योंकि ये बड़ा सेल होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है राइबोसोम जो होता है 70S का होता है, छोटी सेल होता है इसमें, ठीक है। जिसको इसे हम क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अगर जीवाणु जैसे दही का जीवाणु हो गया, उसके अंदर में जो जीवाणु होता है उसको हम किससे, माइक्रोस्कोप से, नगर माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते, सिर्फ ऐसे ही नहीं दिखा देता। जो 80S की सेल होता है, राइबोसोम होता है, उसे हम देख सकते हैं। तो ठीक है, अब ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों में कौन कौन सी, ये दोनों में पाए जाने वाले सेल है, ठीक है, कोशिका के अंग है। अब ये जो सिर्फ यूकैरियोटिक में होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर ऑफ हाउस होता है, ये ऊर्जा गृह का केंद्र होता है। लाइसोसोम क्या होता है, ये आत्महत्या की थैली इसे कहते हैं, कोशिका के पाचन करने का काम करता है। तारक का यानी कि सेंट्रोसोम भी प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, तारक होता है, लेकिन इसमें ये नहीं होता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं रहता है। लाइसोसोम, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ये हो गया आपको टाइप ऑफ सेल। इसके अंतर डिफरेंट क्या है तो समझ लीजिए, दोनों में सेल का अंतर डिफरेंट क्या होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यूकैरियोटिक में लाइसोसोम होता है, इसमें नहीं होता। तारकाय होता है, सेंट्रोसोम होता है, इसमें नहीं होता है।
केंद्रक झिल्ली इसमें होता है और इसमें नहीं होता है, ठीक है। सिलिया फ्लैजिला जीव द्रव प्रकाश संश्लेषण झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम दोनों में होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक जो होता है आरंभिक सेल होता है, अविकसित होते हैं। नीलहरी शैवाल और जीवाणु में ये देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक जो होते हैं ये जंतु या प्लांट दोनों में जैसे हम लोगों में पाया जाता है। ये बड़ी होता है, शोषण इसका शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट है। आप जो है इसे जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है देखिए इसके बाद हम आपको जो कुछ कोशिका के शेष अंग शेष भाग बचे होंगे उसमें हम आपको पढ़ा देंगे। इसके बाद हम डीएनए और आरएनए के बारे में हम बताएंगे, डीएनए क्या होता है, आरएनए और डीएनए क्या होता है और इसके बारे में बताएंगे। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए होइएगा और इस वीडियो को जो है ना जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका जब जब हम वीडियो डालें उस सब का नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध हो जाए। ओके, थैंक यू।